हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। ये वीडियो क्लिप मेरी सोमवार की है। सोमवार को मैं उपवास रखती हूँ, तो अभी मैंने अपनी पूजा संपन्न कर ली है। तो आप सब भी सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। और अभी पूजा मेरी हो चुकी है, तो चलिए सबसे पहले चाय बनाकर पी लेती हूँ और फिर मैं अपने काम की स्टार्टिंग करूँगी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। और अभी चाय पीने के बाद मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और सुबह के खाने में बनाऊंगी घिया की सब्जी। और वैसे सब्जी मैंने पूजा करने से पहले ही काट ली थी। फिर मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा खाना अभी बनाऊं या पहले मैं पूजा कर लूं। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी आज तो हम सोकर भी बहुत लेट उठे हैं और उठने के बाद हमने दही ले ली है, केला खा लिया है, तो अभी भूख नहीं है। आप 10:30-11 बजे तक खाना बना लेना, अपना काम कर लीजिए। तो फिर मैंने सोचा कि सब्ज़ी में छोंक बाद में लगाऊंगी, पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। और मेरी ये आदत है, मैं अपनी पूजा करने के लिए तब बैठती हूँ जब मुझे कोई भी टोकने वाला ना हो कि मेरा ये वाला काम है, कि मुझे भूख लगी है, मुझे ये वाली चीज़ चाहिए। क्योंकि मैं इस तरह की समस्याओं को पहले ही निपटाती हूँ। और पूजा में बैठो तो इस तरह की बीच में बाधाएं नहीं आनी चाहिए कि कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, ऐसे में ध्यान भटकता है। तो मैं इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि सबकी ज़रूरतें पहले पूरी कर देती हूँ और फिर आराम से बैठती हूँ। फिर मैंने सोचा कि बच्चों को अभी भूख नहीं है, सब आज लेट ही उठे हैं क्योंकि रात को आंधी बारिश आई थी ना, तो इस वजह से आज सुबह बहुत ही ठंडा मौसम था, तो सब देर तक सोते रहे और मैंने भी किसी को नहीं उठाया। मैं उठ के अपना काम में लग गई थी। तो सब लेट उठे तो सब ने चाय नाश्ता वगैरह लेट ही किया, तो फिर इतनी जल्दी किसी को भूख लगनी नहीं थी। और वैसे भी आप कभी भी आजमा कर देख लीजिए, पहले आप नहा धोकर पूजा कीजिए और पूजा करने के बाद आप खाना बनाइए और फिर उस खाने में आप अंतर देखिए। वो खाना एकदम से प्रसाद बन जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो इकट्ठी हो जाती है। और जब एनर्जी हमारी इकट्ठी होती है ना, तो पूरा ध्यान हमारा एकाग्रचित होता है और हम कोई भी काम करते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। ये मैंने एक बार नहीं, बहुत बार अपना के देखा है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में छोंक लगा दिया है और आज मैं रसोई का काम ज़्यादा आप सबके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि एक तो आंधी बारिश ने काफ़ी सारा काम फैला दिया था और सुबह उठ के लगी थी, तो मतलब साफ़ सफाई का काम मेरा सब कंप्लीट हो गया है, कोई काम नहीं बचा है। लेकिन फिर ये है कि अगर रसोई का ही सारा काम शेयर करूँगी तो फिर आगे का कुछ नहीं हो पाएगा। और अभी रसोई के काम से फ्री होने के बाद मैंने मशीन रख ली है कि थोड़ा बहुत मैं अपना सिलाई का काम कर लेती हूँ। वैसे मुझे मशीन के बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन एकदम से तो कुछ नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करके मैं अपने काम निपटा लूँगी, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, दिन भी काफ़ी बड़े हैं, तो काम भी हो जाता है और एक आध घंटे का रेस्ट भी मिल जाता है। लेकिन जैसे ही सर्दियों की स्टार्टिंग होती है तो फिर मेरे बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, दिन भी छोटे हो जाते हैं और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो मुझे जितने भी मशीन के काम करने होते हैं वो मैं गर्मियों में ही करती हूँ। तो अभी तो मैंने 2 मैट बना के रख दिए हैं और आज मैं एक छोटा सा तीसरा मैट बना रही हूँ। और फिर उसके बाद मुझे वॉशिंग मशीन के लिए एक कवर भी बनाना है और कुछ छोटे मोटे और भी काम हैं, वो सारे निपटाऊंगी। और फिर कहीं जाकर मुझे अपने कुछ सूट सिलने हैं, उनकी सिलाई मैं स्टार्ट करूंगी। तो ये है कि थोड़ा बहुत कर लेती हूँ अपना सिलाई का काम, फिर बाकी के काम मैनेज कर लेती हूँ, धीरे धीरे करके सब हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैट बना रही हूँ। मैंने जो बड़ा बनाया था वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है कि कैसे बनाया है। तरीका बिल्कुल सेम ही है, छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ। तो मैं ये थोड़ा सा छोटे साइज का आज बना रही हूँ। और
और अभी मैंने 4-5 दिन पहले अपनी मशीन को ठीक करवाया था, क्योंकि ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी। जैसे मैं कुछ सिलाई करती थी तो लंबे लंबे से टाँके छोड़ देती थी, आवाज़ भी बहुत करती थी, और जो मशीन के पैर होते हैं वो काफ़ी लूज हो चुके थे। तो ये सब चीज़ें अभी मैंने 4-5 दिन पहले इसकी ठीक करवाई हैं। लेकिन आज भी मुझे इसमें कुछ ना कुछ समस्या लग रही है, क्योंकि थोड़ा सा सीलने के बाद ऑटोमेटिक धागा काट देती है, और ऐसे बार बार धागा जब कट जाता है ना तो मुझे वापस धागा डालने में परेशानी होती है, क्योंकि थोड़ी सी नज़र भी कमज़ोर हो गई है। पहले तो ऐसा होता था कि मैं सिर्फ मोमबत्ती जलाकर भी सिलाई का काम कर लेती थी, काफ़ी अच्छा दिखता था। लेकिन समय के साथ साथ थोड़ी सी नज़र वीक हो चुकी है, और जब बार बार धागा मशीन काट देती है, बार बार धागा डालने में बड़ी समस्या आ रही है। तो इस वजह से कल फिर से मैं मशीन को मिस्त्री के पास भेजूंगी कि ये धागा बार बार क्यों काट रही है। हो सकता है जो इसका मेन गज होता है थोड़ा बहुत वो टेढ़ा हो, क्योंकि उस दिन ये वाली चीज़ उन्होंने ठीक नहीं की थी। जो मैन इसकी समस्याएं उनको नज़र आई थी वो सब ठीक कर दी थी। बाकी आज मैं फिर से इसको भेजूंगी, क्योंकि ये भी एक काफ़ी बड़ी समस्या होती है कि मशीन बार बार धागा काट रही है। सारी चीज़ें मशीन में तेल अच्छे से डाल दिया है, साफ़ सफाई अच्छे से कर दी है, फिर भी मशीन बार बार धागा काटती है, तो प्रॉब्लम तो होती है। तो आज तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ इसमें जैसे तैसे करके, बाकी कल मैं इसको फिर से ठीक करवाऊँगी। और अब मैं लगे हाथ कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। 5 से 6 जोड़ी कपड़े हैं ये, इनको प्रेस कर दूँगी। और वैसे भी लगे हाथ कोई काम हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। और कभी कभी अगर हम ये आलस कर लेते हैं कि अभी तो बहुत सारे काम किए हैं, थोड़ी देर में रेस्ट कर लेती हूँ और इस काम को मैं बाद में करूँगी, बस फिर तो ऐसा आलस होता है कि वो काम शाम तक हो ही नहीं पाता है। उस काम के लिए हमें अगले दिन ही समय को मैनेज करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा यही सोचा करती हूँ कि कोई भी काम हो उसे लगे हाथ निपटा देती हूँ। और कई बार मैंने ये आजमा कर देखा है, जिस काम को मैंने ये छोड़ा है कि अब तो दोपहर हो गई है और क्यों ना मैं ये शाम के टाइम पे कर लूँगी, तो उस दिन शाम के टाइम पे कोई ना कोई ऐसा काम निकल आता है कि वो जो काम छोड़ा होता है ना शाम के लिए, वो तो हो ही नहीं पाता है। और वैसे भी एक कहावत सदियों से प्रचलित है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ये हमें यही समझाया जाता है कि किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम अभी सामने है उसे आज ही निपटा लीजिए, और जो काम तुझे ये है कि आज दिन में किसी भी टाइम पे करना है उसे शाम तक मत छोड़िए, अभी के अभी उसे कर दीजिए। समय का नहीं पता कब क्या हो जाएगा, इसलिए किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसी वजह से फिर मैं बैठ गई कि पहले कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, और फिर देखूँगी अगर मन करेगा तो थोड़ी बहुत देर मैं रेस्ट कर लूँगी, मन करेगा तो थोड़ा बहुत नीटिंग का काम कर लूँगी। क्योंकि आजकल गर्मियों के काफ़ी बड़े बड़े से दिन होने लग गए हैं, सब काम भी हो जाता है, समय भी बच जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है काम मैनेज होने में। और कपड़े भी यहाँ पर मैंने सिर्फ विशाल के पापा जी के ही लिए हुए हैं। मेरे भी थे 3 सूट, तो मैंने अपने तो तीनों सूट की तय लगा दी है। और बच्चों के तो जैसे आप सबको पता है कि मेरे बच्चे टी शर्ट लोवर वगैरह ही डाल के रखते हैं, और गर्मियों में अनुज तो कैफरी डालता है और हाफ बाजू की टी शर्ट डालता है, तो उन पर प्रेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस धो के सुखा के और तय लगा के अलमारी में रख देती हूँ। इनके होते हैं ये वाइट वाले कुर्ते पजामे, जो कि बिना प्रेस अगर ये पहनते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। हालांकि ये तो सीधे साधे आदमी है, अगर बिना प्रेस के भी दे देती हूँ तो पहन लेते हैं, लेकिन मुझे ही अच्छा नहीं लगता है कि बाहर जाएं, 4 लोगों के बीच में बैठें और कपड़ों पर सिलवटें पड़ी हों, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं हमेशा इनको कपड़े जो है प्रेस करके ही देती हूँ। और अपने चाहे मैं कपड़े प्रेस करूँ या ना करूँ, लेकिन इनके ज़रूर करती हूँ। और सासू माँ पहले कुर्ता सलवार डालती थी, तो अब ये सिर्फ पजामा और जो है ऊपर अपना कुर्ता डालती है, तो इनके कुर्ते में थोड़ी बहुत सिलवटें हो जाती हैं, तो फिर कभी कभी मैं उनके कुर्ते पर भी प्रेस कर देती हूँ। तो ये मतलब ज़्यादा नहीं होते हैं आजकल उनके, पहले ज़्यादा होते थे जब कुर्ता और सलवार दोनों पहनती थी, बाहर भी जाती थी, बट आजकल बाहर कहीं जाती नहीं है, घूमती नहीं है। हाँ वैसे बिल्कुल ठीक है। कुछ बहनों ने पूछा था कि अम्मा जी कैसी है, तो वो बिल्कुल ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा उम्र के हिसाब से बाहर घूमना फिरना बंद हो गया, बाकी घर में टहल लेती है, घूम लेती है।
तो फ्रेंड्स बातें भी हो गई हैं बहुत सारी, और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।